अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज है हमारा दूसरा लेक्चर जो कि पेंडिंग्स के बारे में है। तो इसको हम वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आप ध्यान दीजिए। पहले पेंडिंग्स के बारे में हम जानेंगे, पेंडिंग्स है क्या। पेंडिंग्स पहले दो किस्म की होती है। पेंडिंग्स ये जो है दो किस्म की होती है, टू टाइप्स। पेंडिंग कितनी किस्में हैं? दो किस्में। एक को हम कहते हैं म्यूरल्स, म्यूरल्स। दूसरा टाइप जो है वो है मैन्योर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये जो म्यूरल्स है ना, ये है लार्ज स्केल पेंटिंग्स। लार्ज स्केल पेंटिंग्स को हम क्या कहते हैं? म्यूरल्स। लार्ज लिखता हूं मैं, लार्ज स्केल पेंटिंग्स, इनको हम कहते हैं म्यूरल्स। स्मॉल स्केल पेंटिंग्स, इनको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है। ये जो म्यूरल्स है, ये कहां पे इनको, ये जो पेंटिंग्स म्यूरल्स पेंटिंग्स है, ये हमें दीवारों पे मिलती थी, वॉल्स पे मिलती थी, वॉल्स पे मिलती थी। एंड ये वाली जो पेंटिंग्स है, ये हमें कॉपियों पे मिलती थी, पत्तों पे मिलती थी, मैनीट्योर। यानी लार्ज स्केल पेंटिंग्स एंड स्मॉल स्केल पेंटिंग्स। अब लार्ज स्केल पेंटिंग्स को हम कहते हैं म्यूरल, स्मॉल स्केल पेंटिंग्स को हम कहते हैं मैनीट्योर। अब हो गए यहां तक क्लियर। अब आगे क्या है हमारे, ये जो पेंडिंग है हम वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में क्या था? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्या थी? उनको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी उनको किया जाता था वॉल्स पे। यानी जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी उनको कहां पे बनाया जाता था? वॉल्स पे बनाया जाता था। और उनका कलर क्या होता था? रेड, ब्राउन, ग्रीन एटसेट्रा। ठीक है। अब वो पेंटिंग क्या थी? वो पेंटिंग लाइन डायग्राम में पाई जाती थी। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी उनका कलर था रेड, ब्राउन, ग्रीन। ये म्यूरल्स थी क्योंकि वॉलों पे बनाई जाती थी। अब उनकी जो वो किस नक्शे में पाई जाती थी? उनके लाइन डायग्राम में पाई जाती थी, स्टिक डायग्राम में पाई जाती थी, सर्कुलर इमेज बनाए जाते थे। ये सब के सब क्या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में आती है। अब इनका थीम क्या था? अब इनका मकसद क्या था? क्यों बनाते थे? इनका थीम था हंटिंग, मेनली हंटिंग था। ठीक है, हंटिंग था। मेन एम ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वाज हंटिंग, गैदरिंग था, फाइटिंग सीन्स, एक इंपॉर्टेंट फाइटिंग सीन्स। यानी ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी उनमें क्या दिखाया जाता था? उनमें फाइटिंग सीन दिखाए जाते थे, उनमें हंटिंग दिखाई जाती थी, उनमें गैदरिंग दिखाई जाती थी, और उनमें सेलिब्रेशंस भी दिखाए जाते थे। सेलिब्रेशंस ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब अगर इनकी एग्जांपल चाहिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल यहां पे आपको मिलेगी। देखो कहां कहां पे मिलती है यहां में। सम केव्स इन कैमूर रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड विदाया हिल्स। कैमूर रेंज में हमें प्री हिस्टोरिक, कैमूर रेंज एंड सेंट्रल इंडिया। देखो सेंट्रल इंडिया में हमें किसका एविडेंस, किसका सबूत मिलता है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है उनका सबूत हमें सेंट्रल इंडिया से मिलता है, कैमूर से मिलता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्या थी, कहां पे वो पाई जाती है? वॉल्स पे पाई जाती है। चाहे वो रूम वॉल हो, दीवार हो, या घर के अंदर कोई बड़ा वॉल होता है, सीलिंग्स होती है, उनमें पाई जाती थी वो वाली पेंटिंग्स। कौन? म्यूरल्स लार्ज स्केल पेंटिंग। अब वो कहां पाई जाती थी? कश्मीर में, सेंट्रल, ये कैमूर रेंज और सेंट्रल इंडिया में। अब उनका थीम क्या था? सेलिब्रेशन था, हंटिंग था, गैदरिंग था, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी जगह है जहां पे खासकर मिलते थे, जो है नरसिम्हागढ़, ठीक है, बेलन वैली है, पंचमारी है, पंचमारी। ये कुछ ऐसी जगह है जहां हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये ऐसी कुछ जगह है। तो अब चलिए आगे, म्यूरल पेंटिंग हमने अभी डिस्कस किया था। म्यूरल पेंटिंग किसको कहते हैं? लार्ज स्केल पेंटिंग। अब शॉर्ट में याद रखना, म्यूरल पेंटिंग लार्ज स्केल पेंटिंग है, मैन्योर स्मॉल स्केल पेंटिंग है। अब म्यूरल पेंटिंग क्या है? ये भी एक आर्ट है, आर्ट वर्क है। पेंटेड अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द वॉल, सीलिंग एंड परमानेंट सरफेस। ठीक है। एग्जांपल इनका है अजंता म्यूरल्स, या अजंता केव्स भी है ना, जो हमें वो इसके बारे में बताते हैं। इलोरा है, जो हमने कल भी पढ़ा था आर्किटेक्चर में थोड़ा।
बाघ है और केरला है, केरला म्यूरल्स। ये देखो, ये जो म्यूरल्स है ना, ये भी एक आर्ट वर्क है। कहां पे पाई जाती है? सीलिंग्स पे पाई जाती है, वॉल्स पे पाई जाती है। अब इनकी एग्जांपल क्या है? अजंता है, इलोरा है, बाग है और केरला है। अजंता म्यूरल्स देखिए, अजंता म्यूरल्स क्या है? अजंता म्यूरल्स क्या है? वहां पे 30 केव्स पाई जाती है, जो आपने कल भी अजंता केव्स टोटल नंबर वाज 30, ठीक है। टोटल अजंता केव्स कितने थे? 30 केव्स है ना। अब क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग इज ऑलमोस्ट एक्चुअली बुद्धिस्ट, एक्सेप्टिंग डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑन द सीलिंग एंड द पिलर्स, देयर आर मोस्टली एसोसिएटेड विद जटाकास। अब ये एसोसिएट, ये जो पेंटिंग है अजंता म्यूरल्स, ये एसोसिएट किन से था? जटाकास से, जटाकास से, ठीक है। द लिस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता इन द केव नंबर, अब केव नंबर यहां पे दिया हुआ है, केव नंबर 9 एंड 10, केव नंबर 9 and 10. The earliest paintings of Ajanta are in the cave number of 11 and 9 and 10. Of each a portrait of a king with the attendants in front of the tree decorated with the flags and enormously long continuous composition of Shadanta. बाग मिरर्स, ये भी एक पेंटिंग है। अब ये कहां पे है? ये है ग्रुप ऑफ 9 कट रॉक मोन्यूमेंट्स। बाग, ये जो बाग मिरर है ना, बाग पेंटिंग है, ये है ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मोन्यूमेंट्स। हाँ, अब ये सिचुएटेड कहां पे है? आपको पूछा जाएगा ये को बाग म्यूरल है, ये कहां पे है? आपको बाग म्यूरल मिलेगी मध्य प्रदेश में, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर एग्जैक्ट लोकेशन है टाउन की, तो टाउन इनका दर है। बाग म्यूरल्स का कहां पे पाई जाती है? दर टाउन। ये दर टाउन कहां पे है? ये दर टाउन कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। ये जो मध्य प्रदेश स्टेट है, वहां पे एक टाउन है दर, दर में हमें बाग म्यूरल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब इनको बनाया किसने है? कभी कभार ये भी क्वेश्चन आएगा, ये एसोसिएट किससे है? बाग म्यूरल जो है एसोसिएट के किससे? आपने सतवाना के बारे में पढ़ा होगा, सतवाना, सतवाना डायनास्टी, सतवाना डायनास्टी के बारे में अब कयास आराई की जा रही है। ये जो बाग म्यूरल्स है, इनको सतवाना किंग, ये जो सतवाना के बादशाह थे, सतवाना के बादशाह थे, उन्होंने इसको बनाया है। ये जो एसोसिएट करते हैं उन्हीं से करते थे। अब इलोरा म्यूरल्स, अब इलोरा है, इसको यूनेस्को ने अपने खाते में ले लिया है। यूनेस्को पेंटिंग बहुत मशहूर है, ठीक है ना। इलोरा इज वर्स का हेडक्वार्टर लोकेटेड इन औरंगाबाद। अब ये कहां पे लोकेट है? औरंगाबाद में, ठीक है। इलोरा कहां पे? कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इलोरा सिचुएटेड कहां पे है? औरंगाबाद है। औरंगाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अब ये जो पेंटिंग्स है, इनमें हिंदू पेंटिंग्स ज्यादा मिलती थी इलोरा में, बुद्ध की पेंटिंग्स मिलती थी ज्यादा, एंड जैन की मिलती थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, लेकिन ज्यादातर इनमें हिंदू की पेंटिंग्स मिलती थी, बुद्धिज्म की मिलती थी और जैनिज्म की मिलती थी, ठीक है। दूसरा है थांजावुर म्यूरल्स। आप देखिए थांजावुर म्यूरल्स क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल पेंटिंग इन द साउथ एशिया। वॉल पेंटिंग्स मैं पहले ही बताया था आपको, ये जो म्यूरल्स है इनको वॉलों पे भी बनाया जाता था। अब सेंट्रल इंडिया का, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल पेंटिंग जो है वो है क्या? थांजावुर म्यूरल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहां पे पाई जाती है? इट इज तमिलनाडु। थांजावुर कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इनको पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें एक शक्ल बनाई जाती थी, उस शक्ल में उसको खुले आंख रखे जाते थे, खुले आंखों के खुले आंख रखे जाते थे और बाल कुछ बनाए जाते थे, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख पाते हो। यही थांजावुर पेंटिंग की, थांजावुर म्यूरल्स की एक एग्जांपल है। इसी तरह केरला म्यूरल्स है। केरला म्यूरल्स ये कहां पे है? ये कब पाए गए हैं? आप देखते हैं इनको बिटवीन 15th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, इन बिटवीन में इनको पाया गया है। किसको? केरला केरला म्यूरल्स, इनको कब पाया जाता है? बिटवीन 15th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। अब इनकी जो स्केच है वो क्या हो? मोस्ट ऑफ दिस स्केच द मेथोलॉजी एंड द एपोक ऑफ द केरला, द नटराजा डांसिंग लॉर्ड शिवा। देखो ये क्वेश्चन यहां पे मिलता है, ये क्या है? नटराजा, इसका मानी क्या है? नटराजा का मानी क्या है? डांसिंग लॉर्ड शिवा। यानी इस हालत में इस लॉर्ड शिवा को, इनका एक मतलब गॉड था शिवा,
उसको डांसिंग स्टाइल में बनाया गया था केरला म्यूरल्स में। अब ये इंपॉर्टेंट, नटराजा जो है ना, ये वेरी पॉपुलर है, पॉपुलर पेंटिंग है। कौन की? केरला की। केरला की मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग कौन है? नटराजा। ये याद रखना, नटराजा। एमसीक्यू आ सकता है, नटराजा कहां की पेंटिंग है? केरला की, केरला म्यूरल्स की। नटराजा ये क्या है? डांसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा है, ठीक। अब इसकी हाइट क्या है? ये तो देख 3 मीटर हाई म्यूरल है, लार्जेस्ट म्यूरल डिस्कवर्ड इन केरला है। एंड गंधेतर मोस्का मीन सेलिब्रेशन मोस्का है, वहां मोस्का मिलता है वहां पे, एलिफेंट किंग ऑफ गजेंद्रा। अब मैनीट्योर पेंटिंग, मैंने आपको कहा था मैनीट्योर पेंटिंग क्या है? स्मॉल स्केल पेंटिंग है, इसके बारे में भी जानते हैं। पेंटिंग इज एग्जीक्यूटेड इन ट्रेडिशनल टेम्पेरा टेक्निक ऑफ द मिक्सिंग कलर्स इन वाटर अलोंग विद द बाइंडिंग मीडियम दे आर अप्लाइड ऑन द ड्राइंग। अब इस तरह से इनको पानियों के साथ मिलाया जाता था कलर, फिर उस कलर को ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था मैन्योर पेंटिंग के लिए। कलर यूज्ड इन पेंटिंग वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड ऑर्किड इंडिगो वाज द वेजिटेबल कलर, लेड आइस एंड रेड क्रेमन। ये इतने कलर है, देखो कौन कौन सा कलर इस्तेमाल होता था। वेजिटेबल कलर, मैन्योर पेंटिंग में वेजिटेबल कलर। ये क्वेश्चन आया था, विच कलर इज यूज्ड इन मैन्योर पेंटिंग, मोस्ट प्रोबेबल शायद आया था ये केस में कुछ 2016 में, शायद मुझे याद है। वेजिटेबल कलर, वेजिटेबल कलर का इस्तेमाल किया जाता था मैन्योर पेंटिंग में, ठीक है। ब्रशेस वर मेड ऑफ एनिमल्स हेयर। अब जो वहां पे जानवर पाए जाते थे, उनके जो बाल हैं उनसे ब्रशेस बनाए जाते थे। फाइन ब्रशेस वर मेड फ्रॉम द स्क्विरल्स हेयर, द फाइनेस्ट बीइंग ऑफ सिंगल हेयर, हाँ, अपार्ट फ्रॉम पाम लीफ एंड पेपर वुड एंड क्लॉथ्स वर ऑफन यूज्ड एज मटेरियल फॉर पेंटिंग। अब किस किस पे बनाया जाता था? क्लॉथ्स पे बनाया जाता था, ज्यादातर जो कपड़े थे कपड़ों पे ये पेंटिंग को बनाया जाता था, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पेंटिंग थी। अब दूसरी टाइप की पेंटिंग आती थी इसके बाद, दैट इज पर्सनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पर्सनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या होती है? देखो, ड्यूरिंग द 15th century पर्सनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द वेस्टर्न इंडियन स्टाइल। तो ये जो है ना मुतासिर वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, देखो वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो मुतासिर हुई है पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से, ठीक है। कोकरी बुक एग्जाम्पल है इसकी, किसकी एग्जाम्पल है? पर्शियन स्टाइल पेंटिंग की क्या एग्जाम्पल है? कोकरी बुक। इसका नाम क्या है? निमतनामा भी इसको कहते हैं, इसका नाम निमतनामा भी है। अब ये जो पेंटिंग है ना, इसका जो मेन पार्ट जो पेंटिंग का है वो है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके बारे में अक्सर हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे फोकस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, कब हुआ है, किसके रेन में इसको ज्यादा तरजीह मिली है, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अब है क्या? मुगल स्कूल इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैप्पी सिंथेसिस इन द इंग्लिश ऑफ द पेंटिंग। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिन इन द रेन ऑफ अकबर। अब इसका ओरिजिन कब है? ओरिजिन इसका कब हुआ है? जब अकबर ने अपना पाई तख्त संभाला है, जब अकबर ने अपना क्राउन संभाला है 1560 में, तब इसको ओरिजिन हुआ है। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का ओरिजिन कब हुआ है? 1560 एडी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर अंपर वाज कीनली इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, क्योंकि उसको ज्यादा दिलचस्पी थी किसमें? आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी अकबर को थी। तो इसके बिना पे उसने फिर क्या किया? इन द बिगिनिंग हिज रूल वाज अर्लिएस्ट पेंटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सुपरविजन ऑफ द 2 पर्शियन मास्टर्स, मीर सैयद अली। देखो ये 2 पेंटर थे अकबर की कोर्ट में, मीर सैयद अली एक था और समद खान। मीर सैयद अली और समद खान, ये 2 ऐसे पर्शियन आर्टिस्ट थे अकबर के कोर्ट में। इनको अकबर ने एक ही काम दिया था, अकबर को कोई भी चीज अच्छा लगता था तो इनसे बनाता था, चाहे वो जानवर था, कोई सीनरी थी, ये सब के सब ये 2 लोग बनाते थे। क्योंकि ये 2 जो बंदे हैं ये अकबर के कोर्ट में एक तरह के मुलाजिम थे, मीर सैयद अली एंड समद खान, 2 फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, ठीक है। अब इनको एक्चुअली हुमायूं ने किया था, इनको डेवलप हुमायूं ने किया था, फिर अकबर ने इनसे अच्छा काम लिया है, ठीक है। अब फिर जब अकबर का दौर चला गया, अकबर के दौर में ये बड़े 2 जो पेंटर थे इनका दौर चला गया, फिर आता है जहांगीर का दौर। तो जहांगीर के दौर में इसने ये जो इंडियन पेंटिंग है ये परवान चढ़ती है किसमें? ज्यादातर जहांगीर के दौर में। अंडर जहांगीर पेंटिंग ग्रेटर चार्म, देखो ग्रेटर चार्म मीन्स हाई, ये जो है ना परवान चढ़ती है ज्यादा। हम बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा कि मुगल एरिया में पेंटिंग ने ज्यादा चार्म किसके रेन में लिया है, तो दैट इज जहांगीर। क्यों कि जहांगीर मुगल बादशाहों में ज्यादा दिलचस्पी पेंटिंग में रखता था। अब इसके दौर में क्या क्या हुआ था ये हम जानेंगे। सम इंपॉर्टेंट मॉडल इलस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड और द एनिमल फैबल बुक कॉल्ड आयार दानिश।
देखो अयार दानिश, ये एक एनिमल फैबुलर बुक था जिसका नाम था क्या, अयार दानिश। और था दूसरी था अनवर सुनवली। इसकी लेवल थोड़ा हाई है, पीएससी की लेवल है, पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जहांगीर की कोर्ट में कौन से बड़े फेमस पेंटर थे, उनका नाम था आका रिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशन, बिशन दास एटसेट्रा, और भी थे, ये ज्यादा फेमस थे। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है, मंसूर वाज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है। फिर जहांगीर था, अकबर था, हुमायूं था, उसके ऑप्शन। तो ये जहांगीर के कोर्ट के फेमस पेंटर जो है वो ये थे। पहले था आका राजा था, अब्दुल हसन था, मंसूर था, और ये बिशनदास थे। बहुत दौलत बीम भी था, इनायत भी था, ये भी थे। लेकिन ये जो है ना बहुत फेमस, ये दो चार लोग इसके कोर्ट में फेमस पेंटर्स की हैसियत रखते थे। अब अंडर शाहजहां, शाहजहां के बारे में, शाहजहां का जब जहांगीर का दौर चला गया तो अब फिर शाहजहां का आ गया। अब शाहजहां ने क्या किया पेंटिंग में, शाहजहां ने क्या किया पेंटिंग में, इसको जानते हैं। शाहजहां ने इस पेंटिंग को फाइन क्वालिटी दी है। पेंटिंग तो सब करते थे, अकबर की कोर्ट, अकबर के रेन में भी पेंटिंग आई है, जहांगीर में भी आई। अब जब बारी आ गई शाहजहां की तो इसने इसकी क्वालिटी बढ़ाई है। इसकी क्वालिटी बढ़ाई है किसने, शाहजहां ने। पेंटिंग की क्वालिटी, साफ सुथरी क्वालिटी जिसको हम कहेंगे, वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां में मिलती है, ठीक है। अब apart from Pradya, other paintings showing groups of asterisks and mastics and the number of illustrated manuscripts was also executed during this period. Some examples देखो, इनकी एग्जाम्पल जहांनामा में मिलती है। जहांनामा जहांगीर की एक बुक है, ठीक है। जहांनामा, जहांनामा जहांगीर की एक बुक है, जहांगीर बुक। इसमें हमें जहांगीर की पेंटिंग के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अब ये थोड़ा मेस्टिक भी बनाता, सूफीज्म टाइप की पेंटिंग्स भी हमें कहां पे मिलती है, सूफी टाइप पेंटिंग्स, सूफी टाइप पेंटिंग्स, सूफी टाइप पेंटिंग्स भी हमें शाहजहां के दौर में मिलते हैं। सूफी टाइप पेंटिंग्स यहां तक क्लियर हुआ होगा तो डेक्कन स्कूल की तरफ चलते हैं। डेक्कन स्कूल भी पेंटिंग में बहुत महारत रखते हैं। इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है इंडियन पेंटिंग में, ठीक है। क्योंकि 17th सेंचुरी, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में डेक्कन स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि इसके जो मतलब जो हम कहेंगे इनके जो सेंटर्स थे, डेक्कन स्कूल के जो पेंटिंग सेंटर्स थे, वो अहमदनगर में मिलता है, अहमदनगर में मिलता है, बीजापुर में मिलता है, बीजापुर में मिलता है, गोलकंडा में मिलता है। देखो अब डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी एक महारत रखती है इंडियन पेंटिंग में। जब डेक्कन स्कूल का दौर आया तो वहां पे 3 बड़े सेंटर्स पाए जाते थे। एक का नाम था अहमदनगर, दूसरे का नाम था बीजापुर, तीसरे का नाम था गोलकंडा। ये इन 3 जगहों पे ये पेंटिंग सेंटर्स है ड्यूरिंग द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ये जो 3 सेंटर्स पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, बीजापुर, गोलकंडा एंड अहमदनगर। तो इसलिए अब अहमदनगर में क्या है, अहमदनगर में क्या होता है ये देखते हैं। अहमदनगर में देखो द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ अहमदनगर पेंटिंग और कंटेन इन द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स रिटन इन द प्रेज ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। हुसैन निजाम शाह, देखो हुसैन निजाम एक अहमदनगर का बंदा था, सूफी था, ये सूफी, ये भी देखना। हुसैन निजाम शाह ये एक सूफी था, एक सूफी था। इनकी जो तारीफें की जाती थी पेंटिंग में भी की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे आपने अगर थोड़ा बहुत आपको दिखता होगा, इस तरह की तारीफें की जाती थी, ये हरम में कैसे बैठता था, तो ये सब चीजें वहां पे दिखते थे। तो इनके और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे किसके, अहमदनगर के, तो फिर है हिंदोला रागा। एक पेंटिंग है हिंदोला रागा, देखो हिंदोला रागा, हिंदोला रागा भी एक पेंटिंग है। इसमें क्या बुरहान निजाम शाह की कुछ पोर्ट्रेट, कुछ तारीफें की गई है पेंटिंग्स के। ये जो पेंटिंग्स की जाती थी ना, किसी की तारीफ करने के लिए भी इनको पेंट किया जाता था, ठीक है। अब बीजापुर में भी ऐसा है। बीजापुर पेंटिंग के बाद पैट्रोनाइज्ड बाय अली आदिल शाह। इनको पैट्रोनाइज किसने किया है ज्यादा, अली आदिल शाह साहब बीजापुर में।
बीजापुर पेंटिंग्स वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अली आदिल शाह, ठीक है। एन एनसाइक्लोपीडिया नोन एज नजमुल सलम स्टोरीज ऑफ साइंस वाज इलस्ट्रेटेड इन 1517 AD, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अली आदिल शाह। द लेडीज appearing in the illustration are tall and slender. One of the many tour illustrated here shown as Thona Prosperity. इसी तरह गोलकंडा में भी है, इसमें पेंटिंग जो है मोहम्मद कली कुतुब शाह ने की है। गोलकंडा, मोहम्मद कली कुतुब शाह गोलकंडा का एक बादशाह, मोहम्मद कली कुतुब शाह, ये गोलकंडा का एक बादशाह था। इसने पेंटिंग को ज्यादा तरजीह दी, अपने रेंज में दी। अब हैदराबाद पे चलते हैं। हैदराबाद देखते हैं, वन शॉट वीडियो है। हैदराबाद में देखते हैं पेंटिंग इन हैदराबाद स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ अस्फाई डायनास्टी। जब अस्फाई डायनास्टी वजूद में आई तब हैदराबाद में पेंटिंग भी वजूद में आई है। अब किसने की है? मीर कमरुद्दीन खान, कमरुद्दीन खान साहब ने, मीर कमरुद्दीन खान साहब ने अस्फाही डायनास्टी जब हैदराबाद में वजूद आई तो फिर उसमें एक बंदा था जिसका नाम था कमरुद्दीन खान। उसने इसको चिनकिलिश खान के नाम से भी जाना जाता था। चिनकिलिश खान मेन आता है, चिनकिलिश खान, ये भी आता है। चिनकिलिश खान के नाम से भी जाना जाता है या निजामुल मुल्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसने हैदराबाद में पेंटिंग्स को तरजीह दी है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ये हुए हैं मुगल पेंटिंग से, क्योंकि मुगल पेंटिंग से ये मुतासिर हुए हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने भी फिर ये जो पेंटिंग्स है इनको तरजीह दी है। अब कौन कौन सी वहां पे पेंटिंग होती थी? डेकनी पेंटिंग्स होती थी वहां पे हैदराबाद में, डेकनी टाइप की पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती थी। क्यों? क्योंकि ये सब इंस्पायर इससे हुए थे, तो इसकी पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स के निशान भी हमें यहाँ पे जाबजा मिलते हैं। इसी तरह बुंडी है, ज्यादा जरूरी नहीं है। कोटा है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी मच अकिन टू द बंडी स्टाइल। ये हमें कहां मिलती है? 18 और 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में कौन सी पेंटिंग्स मिलती है हमें? कोटा पेंटिंग जो हमें 18 और 19th सेंचुरीज में मिलती है। अब इनका थीम क्या था, मकसद क्या था, क्या थीम ऑफ टाइगर एंड बियर। देखो टाइगर एंड बियर, यानी टाइगर एंड बियर की तस्वीरें बनाई जाती थी इसमें, किसमें? कोटा वाली पेंटिंग्स में, ठीक है। कोटा पेंटिंग्स में यहां पे हमें टाइगर एंड बियर हट का मिलता है। इन कोटा पेंटिंग्स मोस्ट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हिली जंगल व्हिच हैज बीन रेंडर्ड विद अ यूनिक चार्म। अब जंगलों की भी तस्वीर बनाई जाती है थी, बियर एंड टाइगर की हंटिंग सीन्स भी बनाए जाते थे इस वाले पेंटिंग में। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अंबर जयपुर, ये भी एक बहुत बड़ा और मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ पेंटिंग रहा है अपने दौर का। अंबर जयपुर, यानी अंबर एक प्लेस है, पड़ता है जयपुर में, ठीक है, लोकेट है जयपुर में। द स्टेट ऑफ अंबर हैज क्लोजेस्ट रिलेशंस विद मुगल एम्पायर। अब इनकी रिलेशन जो ज्यादा क्लोज थी किन से? मुगल्स थे। तो जरूरी है ये जो इनकी पेंटिंग है ये भी मुतासिर हुई होगी मुगल्स के स्टाइल ऑफ पेंटिंग से, जरूरी है, क्योंकि जब ये इनका मतलब नाता रिश्ता क्लोज था क्योंकि मुगलों से। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट द स्कूल ऑफ पेंटिंग originated at Amber, the oldest capital of Amber state, in the early 17th century. There is family large number of portions of the Jaipur rulers and many tours other school which has definitely ascended the Jaipur school. अब यहाँ पे क्या क्या मिलता था? म्यूरल्स भी मिलते थे, तो मोरल्स भी मिलते थे, मैनीट्योर भी मिलते थे। दोनों की दोनों पेंटिंग्स कहां पे मिलती है हमें? अंबर में। अंबर कहां पे है? जयपुर में। इसीलिए मरवार भी एक है, मरवार भी एक जगह है, वहां पे मरवार। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटिंग्स इन मरवार इज द सीरीज ऑफ रगामाला पेंटेड बाय आर्टिस्ट नेम्ड विरजी। देखो विरजी एक आर्टिस्ट था, विरजी साहब आर्टिस्ट था। अब बनाया क्या इसने? रागामाला बनाया है इसने। विरजी साहब ने एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है रागामाला। रागामाला कहां, कौन सी पेंटिंग में? मरवार में बनाई गई है। मरवार एक जगह था, वहां बनाई गई है। अब क्वेश्चन आएगा, रागामाला पेंटिंग किसने बनाई है, किससे एसोसिएटेड है? ये सब अपने यहां जान ही लिया है। मरवार में किसने बनाई है? विरजी साहब ने बनाया। विरजी साहब एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग जो बनाई है उसका नाम क्या रखा है? रागमाला, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मैनीट्योर्स कंप्राइजिंग पोर्ट्रेट्स कोट्स। अब यहाँ पे ज्यादातर मैनीट्योर की पेंटिंग की जाती थी, मैनीट्योर टाइप ऑफ पेंटिंग्स। अब यहाँ पे कौन सी पेंटिंग ज्यादा की जाती थी मरवार में? कोर्ट सीन्स, यानी हरम सीन्स है जिसको हम कहते हैं, हरम सीन्स भी कहते हैं इसको। कोर्ट सीन्स ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं, कोर्ट सीन्स मिलते थे। एंड सीरीज ऑफ रामागला, ये रामागला एक तब टेल थी, एक स्टोरी थी, उसकी सीरीज मिलती थी।
उसकी सीरीज मिलती थी, लेकिन मैनीटूर टाइप यानी स्मॉल स्केल पेंटिंग्स, ठीक है। अब कालीघाट, कालीघाट भी एक स्कूल है पेंटिंग का, कोलकाता में इसको ऑरिजिन है, कोलकाता में ऑरिजिन रहा है उसका, किसका, कालीघाट पेंटिंग जो है, कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, उसका ऑरिजिन कहां है, ये स्कूल ऑफ पेंटिंग है कालीघाट। देखो कालीघाट, कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बस इतना याद रखना, ये स्कूल ऑफ पेंटिंग है। अब है कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। अब कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग कहां पे मिलती है, कलकत्ता में। कब मिलती है, 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में मिलता है। कलाकारी है, कलाकारी नहीं, असली ये कलमकारी है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है बुक वाले से, ये कलमकारी है, कलमकारी है, ये कलाकारी नहीं, ये कलमकारी है। कलमकारी हमें आंध्र प्रदेश में मिलती है, ये आंध्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। कलमकारी जो है आंध्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है। स्टाइल ऑफ आंध्र प्रदेश इन विद हैंड पेंटिंग डन ऑन द कॉटन सिल्क, ये जो कॉटन पे ये हैंड पेंटिंग है। कलमकारी जो है ना हैंड पेंटिंग है, किस पे मिलती थी ज्यादा, कॉटन पे मिलती थी, सिल्क पे मिलती थी, वगैरह वगैरह चीजों पे मिलती थी, ठीक है। अब वर्ली पेंटिंग जो है ना, वर्ली पेंटिंग में आप इतना याद रखना, वर्लिंग भी एक टाइप की पेंटिंग है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है वर्ली। वर्ली टाइप ऑफ पेंटिंग, वर्ली में आप इतना ही ध्यान रखना है, ये जो वर्ली टाइप ऑफ पेंटिंग है, ये इंडिया में सबसे पुरानी पेंटिंग है, इंडिया ओल्डेस्ट पेंटिंग इज दैट इज वर्ली, ठीक है। मैनीटूर पेंटिंग आपको पता है ये क्या, ये कहां कहां पे होता है, ये छोटे वाली पेंटिंग है। अब कलरिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, अब देखिए रेड कार्बन किया जाता था, इन पे वेजिटेबल कलर गम अरेबिक किया जाता था, इस ये ब्रशेस ये जो थे एनिमल हेयर के 2 बार आए हैं। तो अब ये सब कुछ जो है, अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लाई है। अब ये जरूरी है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा किसी भी एग्जाम में, वो पीएससी का हो, जेके एसएसबी का हो, एनटी कोई भी एग्जाम हो, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एक इंडिया के मशहूर पेंटिंग्स है और किसने बनाई है, तो ये सब मैंने आपके लिए थोड़ा मोटा मोटा ही लेके आया हूं। अब इस पे देखिए, अब हेमन मजमूदार, हेमन मजमूदार एक आर्टिस्ट है, उसकी एक पेंटिंग है लेडी विद लैंप। लेडी विद लैंप किसकी पेंटिंग है, कभी कभार आप लेडी विद लैंप क्वेश्चन आएगा, हुज पेंटिंग इज लेडी विद लैंप, देन द करेक्ट आंसर इज इट इज हेमन मजमूदार। हेमन मजमूदार एक आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग कौन है, लेडी विद लैंप, ठीक है। अब रामबिंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पेंटिंग है, सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग का नाम है, अब बनाई किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता, ठीक है। राजा रवि वर्मा शकुंतला। अब शकुंतला देखिए, राजा रवि वर्मा जो है ना, इसको फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग अगर आपको पूछा जाएगा तो राजा रवि वर्मा, इसी को कहते हैं फेमस इंडियन पेंटिंग शकुंतला, इसी ने बनाई है। राजा रवि वर्मा साहब ने इंडिया की मोस्ट फेमस जो पेंटिंग है इंडिया की, वो है शकुंतला। वो शकुंतला किस साहब ने बनाई है, ये बनाई है राजा रवि वर्मा साहब ने। राजा रवि वर्मा साहब को फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। राम किंकर बाजीज का है जखा ओ जखी एक इंडियन पेंटिंग है, वो किसने बनाई है, राम किंकर बाजी ने। अच्छा, विकास भट्टाचार्य जी, विकास भट्टाचार्य जी भी एक इंडियन पेंटर है, तो उसने एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम उसने रखा है डॉल सीरीज। डॉल सीरीज, डॉल सीरीज किसने बनाई है, भट्टाचार्य जी साहब ने। अब गीता वरदास भी एक ये पेंटर था, आर्टिस्ट था, उसने एक बनाई है, उसने बनाई है धूप सीरीज। धूप सीरीज भी पेंटिंग है। अब धूप सीरीज किसने बनाई है, गीता वदेरा जी ने। जहार दाश गुप्ता भी एक है, उसने एक पेंटिंग बनाई है, उसका नाम उसने रखा है कन्फ्रंटेशन। तो इसी तरह एम एफ हुसैन ने एक बनाई है, एक सीरीज बनाई है पेंटिंग की एम एफ हुसैन ने, ये एक मुस्लिम है, मुस्लिम पेंटर है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन साहब ने एक पेंटिंग बनाई है, उसका नाम उसने रखा है हॉर्स सीरीज, ठीक है।
हॉरस सीरीज, ठीक है। हॉरस सीरीज जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है? एम.एफ. हुसैन ने। इसी तरह और एक पेंटिंग है जेमिनी रॉयस, जेमिनी रॉयस उसने बनाई है पेंटिंग जिसका नाम था जेसस। जेसस, जेसस एक पेंटिंग थी जिसको बनाया है जेमिनी रॉयस ने। तो ये आज का जो क्लास था ये इंडियन पेंटिंग पे मबनी था। तो मैंने मतलब मोटे मोटे चीज इंडियन पेंटिंग में जो मुझे लगे हैं आने वाले एक्सपेक्टेड है एग्जाम में उसके लिए, तो वो मैंने लाए हैं, तो आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको पसंद किया होगा। पसंद किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर सकते हो। तो कल लेके आता हूं मैं आपके लिए और एक लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।